ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा जाता है अगर किसी के जीवन को बदलना है, उसे जीने का सही तरीका सिखाना है तो उसे शिक्षित कर दीजिए और इसके बाद वो खुद अपने जीवन में सही और गलत का फैसला कर सकता है। शिक्षक दिवस पर हम आपको ऐसे ही शिक्षकों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया है और एक मिसाल कायम कर दी है। कपूरथला के स्कूल और उस स्कूल को चलाने वाले भूषण पासवान की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि भूषण कुमार ने एक ऐसी जिंदगी को पीछे छोड़कर बेसहारा बच्चों को सही राह तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है जिससे निकलकर कुछ और करना बेहद मुश्किल लगता है। लेकिन भूषण कुमार की कहानी हर किसी को प्रेरणा देने वाली है। स्कूल में पढ़ रहे ये बच्चे अपनी आने वाली जिंदगी को और बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। उन सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं ये होनहार जो मुफलिसी के अंधेरे में कहीं खोकर रह गए थे, लेकिन अचानक इनकी जिंदगी में कोई ज्ञान का दीपक लेकर आया और इनकी जिंदगी बदल गई। गरीब, बेसहारा, लावारिस जिनकी जिंदगी फुटपाथ पर गुजर रही थी, आज उनके हाथों में किताबें हैं। ननकाना चैरिटेबल स्कूल में पढ़ाई कर रहे इन तमाम छात्रों की जिंदगी में जो शख्स ज्ञान का दीपक लेकर आया, उसका नाम है भूषण पासवान। और इस स्कूल में पढ़ाने वाली तमाम टीचर्स की माने तो भूषण पासवान की वजह से ही इस स्कूल के बच्चों को शिक्षा मिल रही है। 2005 च इस स्कूल दा शुरुआत की सी बनाना। सारे यानी कि भूषण सर नाल सी, भूषण सर ने नाल ने सारे बच्चों नाल मिलके उन्हां दे मां-बाप नाल मिलके स्कूल बनाया। बाबा जी दी किरपा नाल बनया ते यानी कि 2008 च अब्दुल कलाम राष्ट्रपति साडे अब्दुल कलाम जी आए, उन्होंने उद्घाटन किया इन्हां दा स्कूल दा ते यानी गरीब बच्चों नूं बाबा जी ने आसरा दिता। आप सोचेंगे कि जो शख्स इतने बच्चों की जिंदगी में ज्ञान का दीपक जला रहा है वो बेहद पढ़ा लिखा और अच्छी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता होगा, लेकिन जब आपके सामने इन तमाम बच्चों की जिंदगी बदलने वाले भूषण पासवान की जिंदगी के पन्ने पलटे जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भूषण पासवान की गुजरी हुई जिंदगी ऐसी थी जिसके बाद कोई स्कूल में पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कभी मैं जिंदगी में सपने से भी नहीं सोचा सीगा कि मैं पंजाब जाकर के एक टीचर के रूप में और एक प्रिंसिपल के रूप में काम करेंगे, ये हाले तक भी नहीं सोचा है। भूषण पासवान बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं जो 1998 में पंजाब के कपूरथला में रोजी रोटी कमाने पहुंचे। भूषण कपूरथला में रिक्शा चलाकर या छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। दिन भर कड़ी मेहनत और रात में मेहनत के पैसों को शराब में जाया कर देना भूषण पासवान की जिंदगी थी। भूषण पासवान की जिंदगी उस वक्त तक यूं ही बीत रही थी जब तक उनकी मुलाकात संत सीचेवाल से नहीं हुई। एक दिन यूं ही संत सीचेवाल के साथ मुलाकात हुई और इसके बाद मानो भूषण पासवान की पूरी जिंदगी ही बदल गई। संत सीचेवाल ने भूषण पासवान से कहा कि वो उन बच्चों को पढ़ाएं जिन तक ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, और ज्ञान नहीं मिला तो वो तमाम बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। भूषण ने इसके बाद ऐसा ही किया। 10वीं पास का सर्टिफिकेट था, वो महाराज के चरणा बीच जाकर के हमने रखा और महाराज बोले तुम कहाँ से पढ़ के आए हो? हम कि महाराज जी बिहार में, उस टाइम में मैं पिए हुए थे। तो बोले ऐसा करो, इन बच्चों वास्ते हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के वास्ते, पंजाबियों के वास्ते तो स्कूल है, लेकिन ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो अपने देश का बेड़ा गर्क होगा। 2005 में भूषण पासवान की बाबा जी से मुलाकात हुई और उसके बाद एक स्कूल की नींव पड़ी। शुरुआत बेहद छोटे स्तर से हुई, लेकिन धीरे धीरे इस छोटी कोशिश ने बड़ा आकार ले लिया। 13 बच्चे से बही के किनारे हमने 15 दिसंबर 15-12-2005 में इस स्कूल को शुरुआत की और आज लाते लाते मेरे बच्चे स्कूल बीच करीब 206 बच्चे हो गए। फिर जाकर के संत बलबीर सिंह महाराज जी ने हमें एक
नया कुटिया के अंदर बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के दिए और वो स्कूल आज मिडिल स्कूल तक चल रहा है। ये शुरुआत अपने आप में बेहद अनोखी थी, क्योंकि जिस शख्स के पास खुद उसकी जिंदगी की राह नहीं थी, वो अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से आज हजारों छात्रों को सही राह दिखा रहा है। सुरेंद्र बब्बू, MH1 न्यूज, कपूरथला। एक रिक्शा चलाने वाला आज हजारों छात्रों के जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैला रहा है। जो कल तक फुटपाथ पर रहने को मजबूर थे, वो आज अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। भूषण पासवान ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि हजारों बच्चों को जीने की नई राह दिखाई है। इस स्कूल से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि खुद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने इस स्कूल का उद्घाटन किया था। झुग्गी झोपड़ी के कुछ बच्चों के साथ शुरू किए गए इस मिशन से आज सैकड़ों बच्चे जुड़ गए हैं। महज कुछ बेंचों पर शुरू की गई पाठशाला आज मिडिल स्कूल बन चुकी है। सबसे खास बात, ब्लैक बोर्ड पर चौक से इबारत लिखते भूषण पासवान आज इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस स्कूल का उद्घाटन खुद पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था। 2005 ਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਭੂਸ਼ਣ ਸਰ ਨੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2008 ਚ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। भूषण पासवान की सहयोगी बताती हैं कि यूपी बिहार से आने वाले बच्चों को पढ़ाने में पंजाबी अध्यापकों को दिक्कत आ सकती है, लेकिन भूषण खुद बिहार से हैं, ऐसे में वो इन बच्चों को आसानी से पढ़ा लेते हैं। भूषण ने स्कूल के लिए काफी मेहनत की। भूषण महज 10वीं पास थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और ग्रेजुएट हो गए। उनके अंदर आए इस बदलाव को सभी महसूस करते हैं। बाबा जी ने कहा भी तू B.Ed कर ला, तेनों स्कूल का हेडमास्टर बनाता। और जो 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ जिस तरह कलाम साहब वर्गे महान व्यक्तियों को मिलने का मौका मिला, आदर्शवादी पढ़े लिखे लोग आते हैं, उन्होंने मिलने का मौका मिला। हालांकि स्कूल को सरकारी मान्यता दिलवाने के लिए B.Ed प्रिंसिपल का होना जरूरी था। ऐसे में सरकारी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल को इस स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया। अब भूषण खुद B.Ed की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अपना परिश्रम जारी रखा, कारवां बनता चला गया। आज बहुत से बच्चे पढ़ लिख करके एक अपने नौकरी, अपने जिंदगी को संभाल लिए, नौकरियां की तलाश में है। स्कूल के बच्चे जो पढ़ करके निकले हैं, वो उसको तो देख करके मेरी आत्मा इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि रब ने हमें कहां तक पहुंचा दिया। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भूषण पासवान की तारीफ करते नहीं थकते। इन बच्चों को लगता है कि उनके जीवन में शिक्षा का प्रकाश भूषण ही लेकर आए हैं। मैनू स्कूल में पढ़ना बहुत वधिया लगता है। इत्थों दे सारे टीचर बहुत मेहनती ਅਤੇ बहुत वधिया नाल पढ़ाते हैं। खासकर भूषण सर सानू बहुत वधिया नाल पढ़ाते हैं ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਵ ਹੈ। मैं 8वीं क्लास ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। भूषण पासवान के पढ़ाए कई बच्चे देश के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। एक अच्छी जिंदगी उनका इंतजार कर रही है और उनसे मिलकर भूषण कुमार का सीना भी चौड़ा हो जाता है। भूषण अपनी जिंदगी से लोगों को सीख लेने के लिए कहते हैं। एक रिक्शे वाले से एक टीचर बने भूषण अपने छात्रों से बस यही कहते हैं कि वो शिक्षा ग्रहण करें। हम अपने देशवासियों को, गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं हर एक बच्चे को यही संदेश देना चाहता हूं
कि पूरी मेहनत के नाल शिक्षा ग्रहण करना है और एक टारगेट लेकर के चलना है, या तो अफसर बनना या टीचर बनना, इंजीनियर बनना। हर एक बच्चे के मन में एक ही टारगेट होना चाहिए कि जो चीज हमें बनना है वो अपने अंदर मन में बसा लें, और बसाने के बाद उस तरीके के नाल काम करते जान। आगे परमात्मा उन्हें हमेशा ऊपर चढ़ाएंगे, मेहनत वाले को सफलता जरूर मिलती हैगी। पंजाब में रहने वाले यूपी और बिहार के प्रवासी बच्चों के साथ साथ खुद भूषण पासवान के बच्चे भी पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी पाने की दहलीज पे खड़े हैं। भूषण पासवान की जिंदगी की कहानी भी एक प्रेरणा है। तमाम लोग सीख ले सकते हैं किस तरह इंसान अगर ठान ले तो किसी भी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं। शिक्षक दिवस पर भूषण कुमार जैसे उन तमाम शिक्षकों को हमारा सलाम जो बेसहारा बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का प्रकाश भर रहे हैं। सुरेंद्र बब्बू, MH1 न्यूज, कपूरथला। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले शिक्षकों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन अध्यापकों में पंजाब के खन्ना जिले के मेघदास भी शामिल हैं। मेघदास ने गांव के स्कूल की दशा सुधारने के लिए कई कोशिशें की और उन्हीं कोशिशों के लिए उन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया। शिक्षक वो है जो पढ़ना लिखना सिखाता है। शिक्षक वो है जो सपनों में रंग भरना सिखाता है। शिक्षक वो हैं जो सही राह दिखाते हैं। शिक्षक को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि शिक्षक हर परिभाषा से कहीं ज्यादा विस्तृत शब्द है। कई ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों के जरिए शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की और अपने छात्रों को सही राह दिखाई। ऐसे ही शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति नेशनल अवार्ड से सम्मानित करते हैं। इस बार पंजाब से 7 टीचर्स को नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है, जिनमें से एक खन्ना जिले के गांव बगली कला के हाई स्कूल के हेडमास्टर मेघदास भी हैं। 15 साल की अपनी नौकरी के दौरान मेघदास ने गांव के स्कूल को एक रंग रूप दिया तो छात्रों को नई दिशा दिखाई। मेघदास का कहना है कि जब 2001 में उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया तो स्कूल में महज एक कमरा था। उन्होंने अपनी कोशिशों से स्कूल की इमारत बनवाई, साथ ही गांव वालों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित किया। 25 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ 33 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। नेशनल अवार्ड के लिए चुने जाने वाले मेघदास का कहना है कि उन्होंने कोई अवार्ड जीतने के लिए शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये उनकी इच्छा थी कि वो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कोशिश करें। उनका कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ एक टीचर का धर्म निभाया है। मैं जो ਹੁਣ तक काम किया ना तो किसी अवार्ड ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ना ही किसी रिवार्ड ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। सिर्फ एक मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ सहयोग ਦਿੱਤਾ। मेघदास के साथी अध्यापक भी उनके काम करने के तरीके के कायल हैं। उनके साथी अध्यापकों का कहना है कि मेघदास का काम करने का तरीका बेहद अच्छा है और उन्होंने स्कूल की दशा सुधारने के लिए जो काम किया है वो बेहद काबिले तारीफ है। ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ 10-12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 100% ਦੀ 100 ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी ज़्यादा हक बनता। वाकई मेघदास जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल हैं और ऐसे अध्यापकों के बदौलत ही शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आता है। देश के भविष्य की नींव मजबूत करने वाले मेघदास जैसे शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर सलाम। MH1 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ खन्ना से गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी रहेगी।